जी, एग्ज़ैक्टली आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, ऐसा ही है। जो मेजर जो बिज़नेस ग्रुप्स हैं ऑटो इंडस्ट्री के स्पेशली, वो ज़्यादातर इंडिया पे फोकस कर रहे हैं। उसकी 2 रीज़न्स हैं। एक तो ये कि वहाँ पर जो बिज़नेस क्लास है वो इस चीज़ को बहुत अडॉप्ट करती है कि किस जो जो ब्रांड्स हैं ऑटो व्हीकल्स के, वो कौन से जो हैं उनको अच्छा अकोमोडेट कर रहे हैं एज़ पर प्राइस। पाकिस्तान में एक्चुअली ऐसा प्रॉब्लम है कि एक तो ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस जो है वो बहुत लो रेशो है उसकी, और सेकेंडली ये है कि लोगों के पास बाइंग पावर कम होती जा रही है। लोग क्वालिटी से ज़्यादा सिर्फ जो है अपनी जो उनके लिए इकोनॉमिकल रेंज में होती है उस चीज़ को परचेज़ करते हैं, बाय करते हैं। सेकेंडली ये कि इंडिया जो है ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस में उनको अच्छी फैसिलिटेशन देता है, टैक्सेस वगैरह में उनको हर तरह से फैसिलिटेशन प्रोवाइड करता है ताकि वो वहाँ पे बिज़नेस अच्छा कर सके। इंपोर्ट वगैरह करने में उनको कस्टम वगैरह की तरफ से इतनी प्रॉब्लम्स नहीं पेश आती जितनी पाकिस्तान में। और पाकिस्तान में एक मेजर प्रॉब्लम ये है कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से जो फॉरेन कंपनीज़ हैं वो पाकिस्तान में बिज़नेस नहीं करना पसंद करती हैं, जबकि इंडिया में एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। जो करंटली उनकी गवर्नमेंट है बीजेपी की, वो अगर हम देखें तो लास्ट 10 ईयर से वहाँ पर जो है गवर्नमेंट कर रही है, तो वहाँ पर जो भी ब्रांड आना चाहे, कंपनी बिज़नेस करना चाहे, वो इजीली वहाँ पे आके बिज़नेस करती है और लोग उसको बाय भी करते हैं। इस वजह से वहाँ ग्रोथ ज़्यादा है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान की इमेज बहुत ज़्यादा हद तक गिर चुकी है? आप देखते हैं कि पाकिस्तान के ताल्लुकात बाकी कंट्री से ख़राब होते जा रहे हैं। तो आप क्या सोचते हैं कि पाकिस्तान आने वाले सालों में किधर स्टैंड करता है? जी, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। मुझे बीइंग अ पाकिस्तानी इस चीज़ का बहुत दुःख भी होता है कि ये बट प्रॉब्लम इज़ डैट कि अनफॉर्चुनेटली डिसीजन पावर हमारे पास नहीं है, और जिनके पास डिसीजन पावर है वो ऐसे डिसीजन करते नहीं हैं जिससे हमारी कंट्री को या हमारी पॉपुलेशन को इस चीज़ का बेनिफिट हो। अब आपने कहा है कि हमारे पास डिसीजन पावर नहीं है। क्यों नहीं है? हम क्यों खुद मुख्तार कंट्री नहीं बनते? आप देखते हैं कि बाकी कंट्रीज़ भी हैं और ख़ुद मुख्तार भी हैं, सिर्फ हमारा मुल्क जो है अमेरिका के हाथ क्यों है? जी, एग्जैक्टली ऐसा है। देखें कि अभी इसकी सबसे बड़ी जो लिविंग एग्जांपल है वो हमारे सामने है कि अभी एक गवर्नमेंट थी, उसने अगर थोड़ा सा हट के अपनी कंट्री के लिए सोचना चाहा तो उनको हमारे ही लोगों के साथ मिलकर बिल्कुल साइड पे कर दिया गया। अब वो गवर्नमेंट जो कंट्री के लिए एक अच्छे डिसीजन लेती थी, डिसीजन पावर के साथ चलना चाह रही थी, उनको उठा के सड़कों के ऊपर फेंक दिया है, और वो लोग जो जेल में होना चाहिए थे वो आके गवर्नमेंट की सीट्स पे बैठ गए हैं। तो जब ऐसे लोग डिसीजन करेंगे जो सिर्फ अपना फ़ायदा सोचते हैं, अपने बिजनेस उन्होंने बाय इस्टेब्लिश कर लिए हैं, उनको तो इस कंट्री से कंसर्न ही नहीं रहा इस कंट्री में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। ये तो हम आप जो लोग इस कंट्री में रहते हैं उनके लिए प्रॉब्लम है। वो तो जब गवर्नमेंट करने तो यहाँ होंगे, गवर्नमेंट नहीं करेंगे तो वो यूके या सऊदी अरबिया चले जाएंगे। इसलिए उनको इस कंट्री के साथ उनका इंटरेस्ट नहीं है, उनके इंटरेस्ट सेपरेट हैं। पाकिस्तान के इंटरेस्ट बिल्कुल अलग हैं उनसे, इसलिए वो इसका इंटरेस्ट सोचते ही नहीं है। बिल्कुल सही। आप देखते हैं कि नरेंद्र मोदी अपने ताल्लुकात हर मुल्क के साथ अच्छे कर रहे हैं, उसके अलावा जो है हर इन्वेस्टर उधर जा रहा है, उनकी फॉरेन पॉलिसी भी आज़ाद है, अमेरिका का उनको डर नहीं है, रशिया के साथ वो ट्रेड कर रहे हैं, सस्ते दामों में चीज़ें ले रहे हैं। तो इंडिया ने वैसे भी बहुत कम अरसे में पाकिस्तान और इंडिया एक साथ ही अलग हुआ था। तो आप देखते हैं कि पाकिस्तान जब अलग हुआ तो एक दिन का फ़र्क है सिर्फ, तो इंडिया किधर चला गया, और आने वाले सालों में आप कहाँ देखते हैं इंडिया को किस सिनेरियो में स्टैंड करेगा? इन 75 ईयर्स में हमारे ऊपर जितना डेट आ चुका है, हमारे तो मोटरवे, पीटीवी, एयरपोर्ट सारे गिरवी रखे हुए हैं IMF के पास, वर्ल्ड बैंक के पास, जबकि इंडिया जो है वो तो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया है। उसके जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, हमारे पास $10 बिलियन है, और वो भी जो हमारे पास एक गिरवी अमानतन रखे हुए हैं, हमने रिफ़ंड करने, हम उसको यूटिलाइज़ भी नहीं कर सकते। तो जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी, पब्लिक उसको वोट नहीं करेगी जो मुल्क के इंटरेस्ट में होगा, और हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है स्पेशली वो उसको सपोर्ट नहीं करेगी जो इस कंट्री के इंटरेस्ट में है, तब तक ये चीज़ें सॉल्व नहीं होंगी। अगर हम जो करंटली सिचुएशन है इसी को कंटिन्यू रखेंगे तो अनफॉर्चुनेटली हमारी कंट्री मज़ीद जो है नीचे जाएगी, बैंकरप्ट हो सकती है, जस्ट लाइक श्रीलंका। वहाँ पे भी सेम सिचुएशन क्रिएट हुई थी तो कंट्री बैंकरप्ट हो गई थी। तो पाकिस्तान भी अल्लाह ना करे कि उस तरफ जा रहा है। इन चीज़ों से हम सब के लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगी। बिल्कुल ऐसे ही है। तो सर आप मुझे ये बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात अच्छे हों अगर, या पाकिस्तान किसी कंट्री, जैसे आप देख सकते हैं कि चाइना के साथ तो चलो ठीक है थे, उसके बाद हमारे बाकी कंट्रीज़ में भी बांग्लादेश ने हमें कट ऑफ किया था, हमारा पार्ट था, बांग्लादेश किधर चला गया। आज अब अगर इंडिया बचा है तो इंडिया के साथ अगर हम ट्रेड करें और साथ ही साथ एक्सपोर्ट इम्पोर्ट पर थोड़ा काम करें, इंडिया के साथ ताल्लुकात को अच्छा रखें और नफरत को थोड़ा साइड करें, आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान के ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए ताकि हमें भी बेनिफिट हो? जी, एग्जैक्टली ऐसा होना चाहिए। इंडिया के साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए, जस्ट लाइक जर्मनी एंड फ्रांस। लेकिन उसमें प्रॉब्लम एक ये आ जाता है कि हमारी भी कुछ एक रिट होनी चाहिए, हमारा अपना भी एक सेल्फ स्टीम होनी चाहिए, जिस तरह इमरान खान ने किया था कि आप कश्मीर का जो ऑक्यूपाइड का स्टेटस है उसको वैसे ही रहने दें, ट्रेड कंटिन्यू रहेगी। लेकिन उन्होंने कश्मीर को अपना प्रोविंस शो कर दिया। अगर हम गूगल मैप पे भी सर्च करें तो जो कश्मीर है वो इंडिया के मैप में शो होता है, इंडियन पार्ट उसको शो किया जाता है। तो उनकी ये बहुत अच्छी कंडीशन थी कि आप उसको
वैसे ही रहने दें उसका स्टेटस ऑक्यूपाइड का, और हम आपसे ट्रेड कंटिन्यू रखेंगे। लेकिन इस चीज़ पे भी जो था इंटरनली, जिस तरह हम न्यूज़ चैनल्स ही देखते हैं या जो भी हमारे सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, उनसे हमें यही पता चला कि उसमें आर्मी उनके अगेंस्ट थी। अब जैसे ये PMLN की गवर्नमेंट है, ये दोबारा इन्होंने उनके साथ ट्रेड को नॉर्मल कर दिया है, बट ट्रेड नॉर्मल ऐसे नहीं होती। हम उनसे सिर्फ इंपोर्ट करें और एक्सपोर्ट कुछ ना करें, तो ये ट्रेड की नॉर्मलाइजेशन नहीं है। इस तरह हमारा पैसा वहाँ जा रहा है, हमें तो कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। वो चीज़ें सस्ती खरीद के हमें महंगी दे देता है। उसकी एक बहुत बड़ी एग्जांपल है, उन्होंने रशिया के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, वो लो प्राइजेस पे फ्यूल ले रहे हैं। उन्होंने जो है फ्यूल की अभी 2 दिन पहले प्राइस कम की है, और हम कह रहे हैं कि 300 रुपये हम लीटर बेचेंगे, तब हमें जो है ये 0/0 चलेगा, यानी नो प्रॉफिट नो लॉस पर जाएगा। तो आप उनसे 3 टाइम्स ज़्यादा महंगा फ्यूल सेल करेंगे अपनी पब्लिक को, आम पब्लिक को, जिन्होंने सस्ती बाइक्स पे फिरना होता है, मजदूरी करना होती है, उनको आप 300 रुपीज़ लीटर फ्यूल देंगे, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि आपकी इकॉनमी उनके इक्वल हो जाए। तो सर आपसे मेरा एक और सवाल ये है कि आप देखते हैं कि श्रीलंका के जो हालात हैं, इंडिया ने हेल्प किया है, अदर कंट्रीज़ किसी ने भी ऐसा कोई इनिशिएटिव नहीं लिया कि इंडिया ने हेल्प की। आप क्या समझते हैं कि इस टाइम इंडिया की क्या इमेज बन चुकी है सारी कंट्रीज़ में? इवन उसने 3 दफ़ा हेल्प की है, एक दफ़ा पहले पैसे दिए, अमेरिकन डॉलर्स दिए 3 बिलियन, फिर उसके बाद पेट्रोल दिया, फिर उसके बाद अब मेडिसिन दिए हैं। तो आपको क्या लगता है कि इंडिया अब कहाँ पर स्टैंड करेगा कि उसकी जो है इकोनॉमी भी स्टेबल है, वो इनफैक्ट जो है कंट्री वो दिन ब दिन ऊपर जा रही है? इंडिया एक्चुअली हमें अपना कंपेटिटर अब समझता ही नहीं है। ये बहुत पहले 65-70 तक ऐसा रहा है कि हम और इंडिया एक दूसरे के साथ चलते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं रहा। इंडिया अपना कंपेटिटर कंसीडर करता है चाइना को, जापान को, पाकिस्तान को वो किसी काउंट में नहीं करता। अब पाकिस्तान खुद अपनी जो है, अगर उसको कंपैरेटिवली देखे तो वो कहता है कि बांग्लादेश ऐसा और हम ऐसे हैं, श्रीलंका बैंकक्रप्ट हो गया, हम नहीं हुए। तो मीन्स के जो लोएस्ट कंट्रीज़ हैं इकॉनमी में, इकनॉमिकली, या हम एजुकेशन में देखें, हेल्थ फैसिलिटीज़ में देखें, जो लोएस्ट कंट्रीज़ हैं, हम खुद उनसे अपने आप को कंपैरेटिव कर रहे हैं। उसमें हमारी अपनी ही वीकनेसेस हैं। इंडिया ने सबसे पहला स्टैंड किसी भी कंट्री को यही लेना होता है कि आप अपनी इकॉनमी को स्ट्रॉन्ग करें। उन्होंने अपनी इकॉनमी को स्ट्रॉन्ग किया, उनकी आर्मी बहुत स्ट्रॉन्ग आर्मी हो चुकी है, आप इस चीज़ से डिनाई नहीं कर सकते। अगर वो आपको कहते हैं कि आप वॉर स्टार्ट करें और आप नहीं करते, ये बहुत बड़ी एग्जांपल है कि उनकी आर्मी अब बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुकी है, लेकिन वो पॉलिटिक्स में इंटरफेयर नहीं करती। अच्छा सर, आपसे एक और सवाल मेरा ये है कि आप देखते हैं कि हम पाकिस्तानीज़ अपने जज्बे को ऊपर रखते हैं और सोच को नीचे रखते हैं। आप देखते हो कि यहाँ पर मैं जब क्वेश्चन कर रही होती हूँ आम किसी भी शहरी से, तो लोग जज्बे को इतना ऊपर रख लेते हैं, हम तो लड़ जाएंगे, हम जंग कर जाएंगे, हमारे लिए इंडिया ये है, हमारे लिए इंडिया ये है, इंडिया हमारा दुश्मन है, इंडिया ये है, इंडिया वो। तो आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान, जज्बा एक अलग चीज़ है, लेकिन जज्बे को थोड़ा सा कंट्रोल में रख के हमें फैक्ट एंड फिगर्स को देखना चाहिए, हमें सोच और दिमाग से काम लेना चाहिए, और हमें अपना बेनिफिट देखना चाहिए? जज्बा बिल्कुल अपनी जगह होना चाहिए, जज्बे के बगैर तो आप कोई भी बड़ा काम नहीं कर सकते, लेकिन उसमें एक और रियलिटी को एक्सेप्ट करना चाहिए आपको कि आपका जो दुश्मन है वो कहाँ फॉल कर रहा है। तो आप अपने दुश्मन से जो है एरिया के लिहाज से भी, आर्मी के लिहाज से भी और इकॉनमी में तो उसका कोई कंपटीशन अब नहीं बनता हमारे साथ, हम बहुत बिलो हैं उससे। तो इन सारी चीज़ों को एक्सेप्ट, रियलिटीज़ को करना चाहिए। पहले आप खुद को उसके इक्वल लाएँ, इतना स्ट्रॉन्ग करें कि आप उसकी आंखों में आंखें डाल के बात कर सकें, फिर आप उसको ललकारें। आप जो है सड़क के ऊपर भूखे बैठे हैं और आप कहें कि हम इंडिया से मुकाबला करेंगे, तो ऐसा नहीं है। जितनी हमारी टोटल आर्मी है, इतनी तो उसकी जो आर्मी है वो सिर्फ कश्मीर के अंदर है। आप कहते हैं हम उसे जंग कर लेंगे, तो ऐसा नहीं होता। आपकी 4 प्रोविंसेस की कंट्री है, उसके अंदर भी दरारें आई हुई हैं कि सिंध मेरा है, KPK मेरा है, पंजाब मेरा है। तो इस तरह आप इंडिया को कैसे डिफीट करेंगे? आप कम्पीट ही नहीं कर सकते, तो डिफीट कैसे करेंगे? जज्बा ज़रूर रखें, लेकिन आप उसके साथ सेंस ऑफ ह्यूमर लेकर चलें कि पहले हमने स्टेबल कैसे होना है और फिर हम उनके इक्वल आएंगे। हमने किसी को मारना, ललकारना, हराना नहीं है, हमने खुद को तो पहले स्टैंड कर लें। आज भी हमारी कंट्री में लोग भूख से मरते हैं। आज की मैं न्यूज़ देख रहा था कि तो बेला डैम में पानी जो है वो अपने डेड लेवल पे पहुंच गया है। हमारे पास पानी पूरा नहीं हो रहा, बिजली पूरी नहीं हो रही, कम्पीट हम इंडिया से करें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। रियलिटी को एक्सेप्ट करना चाहिए, खुद को स्टैंड करें, ताकि फिर आप उनके साथ चल सकें। अब तलवार वाली जंग नहीं होती कि आप जज्बा लेके मैदान में जाएंगे और सर कलम कर देंगे। अब तो वो एक साइबर वॉर चल रही है। आप अपनी कंट्री में बैठ के बगैर किसी वेपन को यूज़ किए हुए किसी को डिफीट करते हैं, जो पाकिस्तान को इस वक्त किया जा रहा है। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे आप इंडिया और पाकिस्तान को? इंडिया और पाकिस्तान के लिए एक यही चीज़ है कि देखें, इस बात को मान लें कि इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशनशिप नॉर्मलाइज नहीं हो सकते। और इस वक्त कश्मीर जो है वो पहले 50-50 चांसेस थे, अब अनफॉर्चुनेटली 99% वो इंडिया का हो चुका है। 1% वो हमारा सिर्फ इस वजह से कि हमने कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं की। वो भी लास्ट टाइम अगर आप देखें तो ये शहबाज शरीफ ने जो आके, मैं इसको प्राइम मिनिस्टर नहीं कहूँगा क्योंकि हमने तो उसको वोट ही कास्ट नहीं किया, वो मेजॉरिटी लेकर नहीं आए उसमें पार्लियामेंट में, तो मैं ये वर्ड यूज़ करूँगा कि उन्होंने जो कब्ज़ा किया है कुछ लोगों की मदद से, पार्लियामेंट पे हुकूमत बना ली है अपनी,
उन्होंने जो फर्स्ट लेटर नरेंद्र मोदी को भेजा उसमें कश्मीर के साथ मकबूजा का ऑक्यूपाइड का वर्ड ही यूज़ नहीं किया, तो इट मीन्स कि उन्होंने खुद एक्सेप्ट कर लिया कि ये आपका प्रोविंस है। अभी तक कहीं पर उन्होंने कश्मीर की बात नहीं की। तो बिलावल साहब गए हैं अमेरिका, तो वो हाथ बांध के नजरें झुका के खड़े हुए हैं, ये हमारा इमेज बिल्डअप नहीं कर सकता। दूसरी तरफ हम देखें, जब इमरान खान गए थे तो वो पहले उनकी यही डिमांड होती है कि आप जो हमारे इश्यूज़ हैं उनके ऊपर बात करें, उनके सोल्यूशन पे बात करें, फिर हम फर्दर देखते हैं कि हम किस तरह साथ चल सकते हैं। तो खुददार इंसान हो, पब्लिक भी खुददार, पब्लिक ने प्रूव कर दिया वो खुददार है। आप शेलिंग करें, आप लोगों के घर पे रेड करें, अरेस्ट करें, पब्लिक फिर भी बाहर आ रही है कि हम आप लोगों को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। उनके बच्चे शहीद हो रहे हैं। आर्मी में जो जवान जाते हैं, शहीद होते हैं बॉर्डर्स पे, वो इसलिए नहीं होते कि हमारे जो जर्नैल हैं वो सारी ज़िंदगी बाहर अपना जो बैंक बैलेंस है उसको स्टेबल करें, एट द एंड वो अमेरिका की मदद से जो है अमेरिका के डिसीजन को एक्सेप्ट करके इम्प्लीमेंट कर दें किसी भी हुकूमत को हमारे ऊपर, और ख़ुद फिर वो बाहर जाके सेटल हो जाएंगे। जितने आर्मी ऑफिसर्स आप देख लें, मैं अभी ये वीडियो पे ये बात कर रहा हूँ, आई डोंट नो कि अपकमिंग टाइम में क्या होगा इस चीज़ का, क्योंकि आजकल जिस तरह की चीज़ें चल रही हैं, लेकिन फिर भी मैं निडर होकर इस बात को कहूँगा, हमने इस कंट्री में रहना है, हमारे बच्चे, हमारी नस्लों ने इस कंट्री में बड़े होना है। तो इस वक्त जो चीज़ें हैं वो हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर मैं इन चीज़ों को देखूँ कि हमारी जो अपकमिंग जनरेशन है वो इन चीज़ों में रहेगी, जो एजुकेशन का स्टैंडर्ड है, जो हेल्थ का है, एक गुलाम कौम हमें कंसीडर किया जाता है। जो फोर्थ लास्ट वर्स्ट पासपोर्ट है वो ग्रीन पासपोर्ट है पाकिस्तान का, तो ये चीज़ें हमारे लिए एक्सेप्टेबल आपने पासपोर्ट की बात की, आप देखते हो कि पासपोर्ट जो है वो इंडिया का और पाकिस्तान का इतना गैप है कि पाकिस्तान पासपोर्ट के बगैर किसी मुल्क में विजिट ही नहीं कर सकता है। इंडिया कितने मुल्क में जा सकता है इंडियन लोग जो है पासपोर्ट के बगैर। आपको क्या लगता है कि हमारे पासपोर्ट की भी इमेज जो है वो क्रिएशन है इतनी ज़्यादा नीचे है? जी ऐसा है, इंडिया वीज़ा फ्री एंट्री उसकी बहुत सारी कंट्रीज़ में है, जबकि पाकिस्तान में ऐसा बिल्कुल नहीं पॉसिबल नहीं है। पाकिस्तान इसको इवन पासपोर्ट वीज़ा सारी फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट होने के बाद भी वो अलग लाइन में लगा देते हैं और घंटों इंतज़ार करने के बाद सुबह के एयरपोर्ट पे जाते हैं, शाम को जाके वो एयरपोर्ट से जो है आउट होते हैं, एग्जिट होता है उनका। तो इसकी रीज़न यही है कि हमने खुद अपना इमेज ख़राब कर दिया हुआ है। एक बंदा आया था जो बताता था कि इस्लाम और टेररिस्ट एक नहीं है, टेररिस्ट तो क्रिश्चियंस में भी है, हिंदुज़म में भी है, हर मज़हब के लोगों में टेररिस्ट पाए जाते हैं। तो इट नेवर मीन्स कि वो आप उसको रिलीजन को, टेररिस्ट को मैच कर दें, साथ जोड़ दें एक दूसरे से, ऐसा पॉसिबल नहीं है। उस बंदे ने आके बताया कि पाकिस्तान क्या है, वो थोड़ा सा इमेज आपका बेहतर बना रहा था, आपने उसको टेन्योर भी एक टेन्योर पूरा नहीं करने दिया और आपने उठा के फ़ौरन उसको साइड पे कर दिया। आप देख लें उसके होते हुए जो आपकी इकॉनमी ग्रो कर रही थी 6% ऑलमोस्ट 5.97 आई थिंक समथिंग रेट था, अराउंड 6 ही था, तो उस परसेंटेज से आपकी इकॉनमी ग्रो कर रही थी। आपने उसको उठा के सड़कों के ऊपर फेंक दिया कि आप बस धरने दो, और उन लोगों को लाके ऊपर बिठा दिया जिन्होंने 22 बिलियन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से 40 डेज़ में उसको 10 बिलियन पे वो ले आए हैं, और उनको कोई लोन भी नहीं दे रहा। सही है, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सो मच।